हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो आज निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी थी, इसलिए मैंने आज निफ्टी मिड कैप और निफ्टी बैंक दोनों को ट्रेड किए हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इसमें हमारी कोई एंट्री नहीं बन रही। उसके बाद फिर सेकेंड बियर बार है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, पर ये जो पहला बियर बार है हम देख सकते हैं कि उसके ऊपर वीक है मार्केट मूड अप एंड डाउन। तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। आउट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स देयर इज़ ओनली 1 बियर बार विच इज़ क्लोजिंग एट इट्स लो। क्या हम इसे कह सकते हैं मार्केट टेलीविजन शॉर्ट है? तो हम अभी जब तक कॉन्जिक्यूटिव और फॉलोअप बार नहीं आता है तब तक हम नहीं कह सकते कि मार्केट टेलीविजन शॉर्ट है। तो बैड फॉलोअप आता है, उसके बाद फिर एक डिसेंट बियर बार है। क्या हम अब इसके नीचे सेल कर सकते हैं? इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी देखिए डिसअपॉइंटमेंट है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे मार्केट इसके नीचे जाता है, ये हो सकता है कि बियर बार है, बुल बार है, फिर बियर बार है और एक बुल बार बन सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए, अगर मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे सेल भी कर दिया, ऐसा हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, समझने में गलती हो सकती है। आपको ऐसा लगे कि माइक्रो चैनल में है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। उस केस में अगर आप यहाँ पे सेल करते हो मान लीजिए, उसके बाद फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट, ये फॉलोअप बार है, गुड फॉर द बियर्स इफ़ यू सोल्ड हियर और इफ़ यू बॉट पुट हियर देन गुड फॉर यू। उसके बाद फॉलोअप बार देखना है, बैड फॉलोअप बार है। उसके बाद नेक्स्ट बार देखिए। तो ये जैसे मार्केट नीचे आता है आप यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि हम ये फॉलोअप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? एटलीस्ट पहला जो पुल बैक है आप इसके ऊपर, या रीजनेबल स्टॉप लॉस इसके ऊपर आपको रखना है। या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आप कुछ एडिशनल क्वांटिटी सेल कर सकते हो। फिर ये जो लोअर सेल है इसे आप ब्रेक इवन में निकाल सकते हो, जो अपर सेल है इसे आप प्रॉफिट में निकाल सकते हो। पर ऑप्शन में ये सब करना, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो ठीक है, रीजनेबल है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तो रिस्की हो सकता है। इसलिए बेटर ये है कि आप यहाँ पे ये अगर आपने यहाँ पे सेल किया या पुट बाय किया तो आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट होता है, मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा बन नहीं रहा। फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? ई में है, भले कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बुल बार्स हैं, पर बुल बार्स की बॉडी बहुत कम है। तो देखिए, अगर डिसेंट साइज़ बुल बार्स है तो 3-4 बुल बार भी काफ़ी हैं, पर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव 2 ही बुल बार है, दोनों के ऊपर वीक है। फॉलोअप देखिए बैड है। भले ऐसा लग रहा है ये देख के कि मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग हो सकता है, पर फॉलोअप बहुत बैड है। इसलिए हमें यहाँ पे हम कहीं पे भी हमें बाय नहीं करना है। यहाँ पे तो बाय नहीं करना है। क्यों नहीं? क्योंकि हाई के पास है, मार्केट BA10 में है और ये क्लोज़ हो रहा है। ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। अगर होता तब भी हम सोचते यहाँ पे बाय करना है, नहीं करना है, अनलेस यहाँ पे मोमेंटम मिलती तब। यहाँ पे हमारा EMA के पास है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। EMA के ऊपर मार्केट जब ब्रेक करता है तो क्या हम अब बाय कर सकते हैं? अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मार्केट ने इसका हाई निकालना चाहिए, और स्ट्रांगली अगर मार्केट एक्सेलेरेट करता है तभी हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पे कोई भी बाय नहीं हो रहा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, 3 बियर बार्स हैं। अब 3 बियर बार्स, इतने बियर बार्स काफ़ी हैं। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। आइदर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट कर सकता है या फिर लोअर हाई डबल टॉप क्रिएट कर सकता है। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड लोअर हाई डबल टॉप क्रिएट होता है, पर उसके बावजूद हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, क्योंकि हमारे लिए यही पहला टारगेट है। और हम अगर ये देखते हैं तो स्पेस बहुत कम है, इसलिए बेटर ये है हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं करना है। मार्केट फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक वेज बनता है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कोई वेज बनाएगा, पर मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एटलीस्ट, देखिए अगर वेज बनता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे बाय करना है। वो इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि और एक लेग आता है, मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करता है। अगर पुट में मोमेंटम नहीं है और अगर मार्केट थोड़ा भी डिप करेगा तो पुट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम आपको दिख जाएगी। इसलिए बेटर ये है कि आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, अनलेस मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए या फिर यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने। यहाँ पे भले कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने पर इसके ऊपर वीक है, EMA के बहुत पास है, यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे बुल बार, बियर बार, फिर बुल बार, फिर बियर बार है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं?
ये रीज़नेबल सेल हो सकता है, टारगेट हमारे लिए यही है। यहाँ पे हमने सेल क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं क्यों किया क्योंकि मार्केट यहाँ पे भले डबल टॉप बना चुका है पर मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा था और यहाँ पे काफ़ी सारे बुल बार्स हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा लग रही है ये पैटर्न देख के। अदरवाइज़ ये भी रीज़नेबल सेल हो सकता है पर टारगेट भी बहुत हमारे पास कम है। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं क्योंकि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज थी, इसके नीचे ब्रेकआउट हो चुका है और टू लेगेड पुल बैक आ चुका है। तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग, देखिए फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग की या फर्स्ट लेग की डेफिनेशन है वो बहुत ब्रॉड है। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत तरीके से लेग को रीड कर सकते हैं और मैं इसलिए रीड वैसे कर रहा हूँ, या वेग है या वो क्लियर नहीं है, बहुत अलग अलग तरीके से मैं बताता हूँ। वो इसीलिए है क्योंकि इंस्टीट्यूशन के जो कंप्यूटर्स प्रोग्राम्ड है वो ऐसे ही रीड करते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जैसे कंप्यूटर्स रीड करते हैं हमें वैसे ही रीड करना है। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता है। रिवर्सल आ रहा है, हमें एग्जिट करना है। मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या यहाँ पे हम कोई सेल कर सकते हैं? 2 बुल बार्स के बाद नहीं, और एक लेग आ सकता है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक डोजी बार है, फिर यहाँ पे बियर बार है, फिर एक फॉलोअप बार है। अब इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। अब ये प्राइस एक्शन देख के, आय का सेल ऑफ देख के हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ इनसाइट हम देख के कह सकते हैं कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर ये सेल मैंने लिया था, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। IOI ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, ये जो बार है और PE में काफ़ी मोमेंटम थी, और ये जो नेक्स्ट फॉलोअप बार है, ये फॉलोअप बार ये बार के नीचे है और ऑप्शन पे भी ये नीचे था, इसलिए जैसे इसका लो निकाला था मैंने सेल किया था, तो यहाँ मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल सेल थे आज के दिन में वो बहुत कम थे। चार्ट वैसे तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर देखिए पेशेंस रखना, जैसे जब मार्केट साइडवेज होता है और आप अगर आपके पास पेशेंस है, आप कोई गलत एंट्रीज नहीं ले रहे हो तो उसे मैं कॉम्प्लेक्स चार्ट ही कह सकता हूँ, क्योंकि कोई भी मोमेंटम नहीं है। ऐसे में कहीं पे भी आपको ट्रेड लेके पैसे लूज़ करना बहुत आसान है। इसलिए बेटर ये है कि ये जब मार्केट साइडवेज जा रहा है यहाँ पे आपको कहीं कोई भी एंट्री नहीं लेनी है। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड जैसे मैंने बताया ये था, हमें ब्रेकआउट पे यहाँ पे ये ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि न्यू लो बना है, पुल बैक आया, हो सकता है न्यू लो बने उसके बाद फिर पुल बैक आया, इसलिए ये एक ट्रेड, इसके अलावा और हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। और दूसरा एक ट्रेड ये हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, आप यहाँ पे अगर एग्जिट कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट इसके नीचे जाने लगता है आप फिर से सेल कर सकते हो। तो 1, 2 और ये 3 ही ट्रेड रीज़नेबल हो सकते हैं। अब हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन पे हमें कितनी मोमेंटम मिलती है। तो यहाँ पे सेल होता, नेक्स्ट फॉलो बैड है, अगर सेल करते स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे होगा, तो स्टॉप लॉस एटलीस्ट हमें इतना बड़ा यूज़ करना होगा, और फिर हमारे लिए टारगेट यही है। तो हमें बस यहाँ पे 20 पॉइंट से मिलते हैं। जैसे मार्केट रिवर्स आने लगता है यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता। फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया यहाँ पे जैसे मार्केट एक्सेलेट कर रहा है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 146 टू ये, तो यहाँ पे 70 पॉइंट्स मिलते हैं, और फिर यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे 50 पॉइंट्स मुझे मिले थे फिर से। अभी हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया यहाँ पे हमें सेल नहीं करना था, ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करेगा, वो हो भी सकता है, पर हमारे लिए सेल कहाँ था, EMA के पास था। तो सेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बार पे रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से रैली हुई थी नेक्स्ट बार पे आ सकता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे देखिए 2 बियर बार्स हैं, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं? तो इसका बुल ब्रेकआउट हो सकता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बुल फ्लैग है और EMA के भले पास है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच भी रहे हो, तब भी आपको स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा यूज़ करना है। तो बेटर ये है कि हम कोई क्लियर पैटर्न बनने तक वेट करें यहाँ पे सेल करने के बजाय, या तो मार्केट साइडवेज जाए, यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जैसे मैंने बताया ये हम सेल कर सकते हैं। मेरी एक एंट्री 190 पे हुई थी एग्जैक्टली। और अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे फिर और कोई दूसरा एंट्री ना लो। यहाँ पे रिवर्सल अगर होता है तो रिवर्सल होने तक वेट करो, यहाँ पे फिर सेल नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स करें। जैसे यहाँ पे ये लो जैसे हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता था, वैसे ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, सेल करना था तो हमें यही पे करना था, जैसे मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा था तब।
देखिए, जब भी मार्केट हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तब आपको यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल एंट्रीज नहीं करनी है जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है। तब तक यहाँ पे सेल करते तो यही हमारे लिए टारगेट है। एटलीस्ट आप यहाँ पे कहीं पे 50% क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हो। उसके बाद फिर आपको होल्ड करना है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होता है, नहीं होता है तो हम होल्ड कर सकते हैं ये टारगेट हिट होने तक। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम मिड कैप निफ्टी देख लेते हैं। तो ये मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। मिड कैप निफ्टी का चार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो मार्केट ओपन होता है, कंटिन्यूसली 4 बियर बार्स हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाइक सेल करने के लिए सोच सकते हैं? और हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। ऑप्शन में देखिए, ऐसी अगर प्राइस एक्शन होती है ना तो आई ऑलवेज हेजिटेट टू सेल, क्योंकि पता नहीं कब रिवर्सल आ जाए। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी सेल नहीं करना है। कोई भी बार पे यहाँ पे हमारा सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए 2 बुल बार्स हैं। दोनों बुल बार ने ये जो भी 2 बियर बार्स हैं इनकी बॉडी कवर की है। क्या यहाँ पे कवर की है? नहीं है, एक ही बार की बॉडी कवर की है। ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि अब तक कोई भी स्ट्रांगली बाइंग नहीं हो रही है। और अगर बाइंग नहीं हो रही है तो हमें बाय इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर बाइंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट थोड़ा भी डिप करेगा, आप यकीन मानिए ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से बहुत नीचे जाए या ऑप्शन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो। इसलिए ये बार देखिए, ये एज एन मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, यही स्मॉल ऑब्जर्वेशंस हैं कि जो एटलीस्ट मुझे बहुत सेव करते हैं, बहुत समय सेव करते हैं, मतलब बचाते हैं गलत एंट्री लेने से। आप ये बार देखिए, ये बार क्या ये बार के नीचे गए हैं? नहीं है। और यहाँ पे देखता हूँ तो इसका लो देखिए 62 है, इसका लो क्या है 63 है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए आप अगर यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो और अगर ये बार यहाँ पे होता, मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस अगर यूज़ कर रहा होता, 2 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं। अभी ऐसा सिनेरियो बना नहीं है पर मैं बता रहा हूँ जस्ट एज एन एग्जांपल कि अगर कोई ऐसा सिनेरियो बना होता कि जहाँ पे इसके नीचे मैं अगर स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ ये बात क्या है और मार्केट थोड़ा भी डिप करता तो ये होता, ये इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट कर जाए, उसके बाद फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में चला जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और अगर ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं ये बार के बाद? तो ये बार के बाद भी हमें बाय नहीं करना है, भले यहाँ पे वेज बना है, सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, कॉन्जिक्यूटिव बियर, बहुत सारे बियर बार्स हैं। अगर हम यहाँ पे 5 बियर बार्स है तो उसमें से 2 बियर बार स्ट्रॉन्ग बियर बार्स है, बाकी सब डोजी बार्स है, कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स मिसिंग है। क्या हम यहाँ पे ये बार बनने के बाद बाय कर सकते हैं? तो ये बाय रीजनेबल हो सकता है। अब देखिए, हमारे लिए पहला टारगेट क्या हो सकता है? ये बार का हाई हो सकता है। दूसरा टारगेट क्या हो सकता है? ये हाई हो सकता है। तीसरा टारगेट क्या हो सकता है? EMA हो सकता है। टारगेट मैं इसलिए बता रहा हूँ, टारगेट का मतलब ये है कि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जाए, इमीडिएटली मार्केट रिवर्सल दे, यहाँ पे जाए, मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल दे, यहाँ पे जाए, मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल दे। हमारे केस में मार्केट ने EMA के पास से रिवर्सल दिया है। पर अब मैं यहाँ पे बाय क्यों कर रहा हूँ? अगर यहाँ पे इतना नज़दीक अगर स्टॉप लॉस है तो उसका रीज़न ये है कि अगर मैं ये ट्रेंड देखता हूँ तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। भले ऑप्शन में कोई मोमेंटम नहीं है पर इंडेक्स पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। इसका मतलब ये है कि अगर ये 50% के पास है और यहाँ पे अगर बाय डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। ये हो सकता है कि मार्केट ये हाई और ये हाई फिर से टेस्ट करें। मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ पे टेस्ट करता है, इमीडिएटली यहाँ से रिवर्सल आता तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, कोई यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करें। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल आता और इमीडिएटली मार्केट अगर नीचे जाता मान लीजिए, तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स नीचे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो ये जब बार बना है ना, ये बार के बाद फिर हमारे यहाँ पे बाय बन रहा है। तो जैसे मैंने बताया ये हमारे लिए हम एज ए टारगेट देख सकते हैं। तो हम यहाँ तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और ये हमारे लिए टारगेट होता है। और जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे जाने लगता है हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं।
उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है। अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो टेस्ट हो, पर देखिए एक अगर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है और इतने सारे बुल बार्स के बाद, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे कहीं पे बायर्स हो, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। अब जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे कहीं सेल कर सकते हैं, नहीं करना है, यही हमारे लिए टारगेट है। मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे EMA के पास है, यहाँ पे डबल टॉप में एक्सपेक्ट कर रहा था, यहाँ पे डबल टॉप बनता है। अब क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं ये बार के नीचे, ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। अगर आप सेल करते हो हमें इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। फिर ऑप्शन में देखिए, अगर ऐसे मोमेंटम है, मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे सेल भी कर रहे हो, हमारे लिए ये टारगेट्स हैं, तो अगर ऐसा बार बन रहा है, यहाँ तक मार्केट आ रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर ये स्कैल्प ही करना है। यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। फिर जैसे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, ऐसे अगर बार क्लोज होते हैं तो फिर आपको एग्जिट करना होगा। पर ये हमारे लिए रीज़नेबल सेल हो सकता है। देखिए अगर मार्केट साइडवेज है तो EMA ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे बस हमें देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। तो यहाँ पे डबल टॉप बियर फ्लैग बन रहा है, मार्केट बियर ट्रेंड में है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। पर हम जैसे ही कोई नया लो बन रहा है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, पुल बैक आ रहा है, वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कोई भी अब्रप्ट रिवर्सल आ सकता है। तो अगर इतना ऐसे बार्स बन रहे तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे मार्केट साइड देखिए इतने बुल बार्स हैं, मार्केट EMA के ऊपर क्लोज करता है, इतनी स्ट्रॉन्ग रैली है, तो सेल ऑफ है, नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच, बट देर आर कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स क्लोजिंग ऑन इट्स फ्लो, एंड देर आर आउट ऑफ हाउ मेनी 5 6 7 8 आउट ऑफ 8 बियर बार्स देयर इज ओनली वन बुल बार एंड दैट इज़ टू डोजी। तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। ये जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे हमें सेल नहीं करना है। तो मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे मार्केट EMA के ऊपर क्लोज देता है, फिर एक पुल बैक आता है। पुल बैक आने के बाद अब हम और एक लेग, काफ़ी बाइंग प्रेशर है तो और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आता है। अब क्या हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए, पर देखिए ये बार क्लोज होने के बाद इमीडिएटली हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। हमें एक पैटर्न की क्लियरिटी चाहिए। हमें अब तक नहीं पता है क्या मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाने वाला है, क्या इसका कोई फॉलोअप आने वाला है, तो यहाँ पे पुल बैक आता है। फिर नेक्स्ट एक बियर बार बनता है। क्या हम अब जब इसके नीचे जा रहा है, क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए। तो फिर नेक्स्ट यहाँ पे ना तो कोई सेल बन रहा है, ना तो कोई बाय बन रहा है। यहाँ पे फिर यहाँ पे कोई हमारा बाय नहीं बन रहा। देखिए ये सब अब्रप्ट रिवर्सल्स है। इतने बियर पार्ट्स के बाद अब ये होना चाहिए कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आना चाहिए। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे सेल भी किया है, तो भी आपको फिर ये रिवर्सल के बाद यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट करना होगा। पर मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, नहीं किया मैंने। मगर फिर यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल कुछ हमारा नहीं बन रहा। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल बाय था, तो पहला बाय हमारे लिए ये था, और जो सेल था वो ये था। इसके अलावा और कोई रीज़नेबल ट्रेड्स नहीं है, स्विंग ट्रेड्स नहीं है। अभी हम देखिए, मैं स्विंग ट्रेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो ये ट्रेड ले रहे हैं ये स्विंग ट्रेड की तरह हम एंट्री कर रहे हैं। फिर ऐसा हो सकता है कि मैं आगे का फॉलोअप देख के मैं इसे स्कैल्प कर लूँ। तो यहाँ पे विदाउट एनी पुल बैक अगर हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो ये मेरे लिए स्कैल्प है। भले मैंने एंट्री स्विंग ट्रेड की ली थी, पर मैं स्कैल्प किया है। यहाँ पे एंट्री मैंने स्विंग ट्रेड के लिए ली थी, पर मैंने स्कैल्प किया है क्योंकि प्राइस एक्शन कन्विंसिंग नहीं है। हमें यहाँ पे ऑप्शन में भी उतनी ही मोमेंटम दिखनी चाहिए। अगर उतनी मोमेंटम नहीं दिख रही है तो फिर आपको एग्ज़िट करना होगा। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, तो जैसे EMA के पास आता है, EMA टच होता है, हम इमीडिएटली सेल कर दें? देखिए इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो PE में कितनी मोमेंटम है। तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट ने बस 2 बार्स कवर किए हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन में देखता हूँ तो यहाँ पे 3 बार्स कवर किए हैं। इसका मतलब ही ये है कि अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे आता है तब भी और डीप आ सकता है। इसलिए यहाँ पे हमें लिमिट ऑर्डर सेल नहीं करना है, या EMA के पास आता है तब भी हमें सेल नहीं करना है। और मार्केट नीचे जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है पता नहीं है। अगर मार्केट मान लीजिए इसके ऊपर ब्रेक करता है तो फिर तो बहुत मोमेंटम मिलेगी। तो ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है। एक तो हम कंग स्टॉप की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें यहाँ पर ऐसे सेल नहीं लेने हैं जहाँ पे बहुत मोमेंटम है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो अलग बात है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। EMA के पास अगर मार्केट है तब हम ऐसे से कुछ बाय ले सकते हैं,
ये सिनारियो में हमें बाय नहीं लेना है। अब जब ऐसा बार क्लोज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो नहीं करना है। मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, जैसे निफ्टी बैंक में था, तब हम ऐसे बार कुछ सेल लेने के लिए सोच सकते थे। जब मार्केट साइडवेज है तब नहीं सोचना है या ट्रेड नहीं लेना है, और अगर आप लेते भी हो तब भी इमीडिएटली फिर आपको मोमेंटम देख के एग्ज़िट करना है। तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ऐसे स्कैल्प नहीं लेने हैं। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे मिड कैप निफ्टी में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। अब क्या हम कह सकते हैं कि मार्केट टेलीविजन शॉर्ट है? तो मार्केट टेलीविजन शॉर्ट हो सकता है। जैसे मार्केट इसका लो निकालता है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, जब जो भी रिवर्सल आएगा वो अब माइनर आ सकता है? देखिए, यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, आए एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, तो ये फाइनल फ्लैग का काम कर सकता है। तो यहाँ पे इमीडिएटली अभी कहीं पे भी बाय करना वो रिस्की हो सकता है, अनलेस मान लीजिए आप यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बन रहे हैं, जैसे ये बने हैं, उसके बाद फिर पुल बैक आता है, फिर यहाँ पे लो निकलता है, तब हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, कुछ सेल ऑफ आ सकता है। तो इमीडिएटली यहाँ पे बाय करके फिर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करने की ये सिनेरियो वैसा नहीं है। मार्केट कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, ईएमए के पास होता, तब हम सोचते हैं। अब ईएमए से बहुत दूर है, ये हो सकता है मार्केट ईएमए तक जाए। अब उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे 3 बियर बुल बार्स बनाता है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं बाय करना है। 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से इसको ये रिवर्स नहीं कर सकता। अगर ये क्लाइमैक्स है तो ये हो सकता है ये हाई टेस्ट करें, ज़रूर ये हाई टेस्ट ज़रूर हो सकता है, पर आई हेजिटेट टू बाय हियर। मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि यहाँ से मार्केट सडनली कोई स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट हुआ है, मैं यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं लूँगा। उसके बाद क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये पैटर्न को अगर बाकी के पैटर्न से कंपेयर करता हूँ, बाकी के समय जब भी पैटर्न्स बनते हैं तो ये कन्विंसिंग बाय मुझे नहीं लग रहा। यहाँ पे मेरा कोई बाय नहीं बन रहा, तो मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज जाता है, ईएमए के पास आता है। यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? जैसे मार्केट इसके ऊपर एक्सेलेरेट कर रहा है, मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी बाय नहीं लूँगा। अब 3 बुल बार्स हैं, क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ ये बार के ऊपर जैसे मार्केट जाता है तब? ऑलराइट, ये कन्विंसिंग बाय हो सकता है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे अगर नीचे भी आता है तब भी जो भी पुल बैक आए वो माइनर हो। पर अब इसमें रिस्क देखिए, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ से फिर एक बियर बार बनाए, फिर मार्केट रैली करें। पर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय भी कर रहे हो और उसके बाद अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, देखिए आपने यहाँ आपकी एंट्री यहाँ पे होती, कुछ ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूँ मैं, जिसके कारण आप ये लॉस से बच सकते हो। इसका हाई देखिए, इसका हाई है 263, इसका हाई क्या है 271, 26। अगर ये बार देखता हूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार है, यहाँ पे कोई भी हमें मोमेंटम नहीं मिली है। तो अगर ऐसा है तो हम इमीडिएटली यहाँ पे ही एग्ज़िट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए नेक्स्ट बार ओपन होता है और नीचे आने लगता है तो ये ब्रेक इवन पे आपको एग्ज़िट करना होगा, क्योंकि उसके बाद डीप पुल बैक हो सकता है अगर आप ऐसे कुछ एंट्रीज लेते हो तब। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। अब जो भी रैली होगी वो माइनर आने के चांस है, पर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे कोई सेल नहीं लूँगा। मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम बन चुका है, मार्केट बियर ट्रेंड में था, ईएमए के ऊपर मार्केट क्लोज दे चुका है। अब ये हो सकता है कि मार्केट आइदर साइडवेज हो या फिर मार्केट बुल ट्रेंड में जाए, तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज रहता है, फिर जो बियर ट्रेंड है वो पूरे दिन चलता है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं, रीजनेबल बाय? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? वो हो सकता है, पर हमें अगर फॉलोअप देखना है, अगर बैड फॉलोअप है तो हमें कहीं पे यहाँ पे एग्जिट करना होगा। फिर यहाँ पे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, यहाँ पे एक फिर बियर बार बना है। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? ये डबल टॉप की तरह हम रीड कर सकते हैं, पर आप ऐसा मान लीजिए कि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये हो सकता है मार्केट ये लोड फिर से टेस्ट करें, वो रीजनेबल सेल हो सकता है। यहाँ पे बाय करके आपको ब्रेक इवन में एग्जिट करना होगा, तो कंप्यूटर्स इसे डबल टॉप कह सकते हैं या फिर इसे भी डबल टॉप कह सकते हैं।
अगर आप और यहाँ पे एक माइक्रो डबल टॉप भी बनाएं तो देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं भले मार्केट ईएमए के ऊपर हैं। तो फिर आई का फॉलोअप देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना होगा। यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हो, रिमेनिंग होल्ड कर सकते हो। फिर देखना है कि मार्केट यहाँ से कोई रिवर्सल क्रिएट करता है, नहीं करता है, तो फिर आपको जब ये डिसअपॉइंटमेंट है, स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज होता है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट है, तो फिर ऐसे आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो अगर मार्केट रैली नहीं कर रहा है तब। फिर नेक्स्ट जो हमारे लिए सेल होता, यहाँ पे ईएमए के पास मार्केट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। फिर मार्केट ईएमए के पास आता है, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये रीज़नेबल सेल हो सकता है। देखिए यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पे सेल करते हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। देखिए यही प्रॉब्लम होता है, आप देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा भी अगर डिप करता है ये बार में तो मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है, इसलिए हमें एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये सेल ठीक है, पर जबकि 2 बुल बार्स हैं, मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है और मार्केट टाइट ट्रेडिंग रेंज में है, तो इसलिए इसका टारगेट बहुत नज़दीक है। तो अगर आप सेल भी कर रहे हो, मान लीजिए ये बियर बार के बाद यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो हम यहाँ पे ये बार पे इमीडिएटली सेल करते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मार्केट नहीं है, मार्केट अभी साइडवेज जा रहा है, तो अगर मान लीजिए आप ये फॉलो बार के लिए वेट करते हो और यहाँ पे अगर पुट में कोई मोमेंटम नहीं है तो हम वेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे ये बार पे भी हमारा कोई एंट्री नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक डोजी बार बना है। तो फिर हमारा एंट्री कहाँ बन रहा है? तो ये बार के नीचे हम फिर एंट्री ले सकते हैं सेल की। या फिर अगर जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर आप सेल भी लेते हो तब भी, क्योंकि मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो फिर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, एटलीस्ट यहाँ तक। और ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो एटलीस्ट ये जितनी भी ट्रेडिंग रेंज है उतना प्रोजेक्ट करके आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। क्योंकि देखिए जब तक मार्केट कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाता है तब तक आप कहीं भी एंट्री लेके ट्रेड को प्रॉफिटेबल मैनेज कर सकते हो, पर ऑप्शन में थोड़ी रिस्क ज़्यादा रहती है। इसलिए बेटर ये होता है कि आप अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, ईएमए के पास है, तो सेल करके थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। मार्केट जब साइडवेज होता है, कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, तो क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे डीप आ सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे आपको फिर एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट जैसे मार्केट ये बुल बार बनाता है, ईएमए के पास है, ब्रेकआउट पॉइंट है, तो मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स है, फिर हम यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। तो हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड थे, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अगर बाय करते तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ता। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट होता। फिर प्राइस एक्शन देख के आए कि आपको एग्जिट करना है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल होता, तो जैसे मैंने बताया ये आपके लिए एक लो था, यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करते हैं। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे फिर आपको कहीं पे एग्जिट करना था। उसके बाद फिर जो एक सेल है, तो आप यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते थे, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना था। यहाँ पे फिर यहाँ पे भी हम सेल कर सकते हैं, टारगेट बहुत पास है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, कभी भी इमीडिएट रिवर्सल आ सकता है। फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है और फिर ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे फिर से हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री यहाँ पे होती है 174.2, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हमें 35 पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर और एक एंट्री यहाँ पे होती है 90, तो यहाँ फिर से 25 पॉइंट्स मिलते हैं। पर ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं, ये हाई, इसे अगर मैं कंपेयर करता हूँ ये 2 ट्रेड्स को, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।